नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त पंकज पवार। और हम लगातार आप लोगों से बात करते हैं उन तमाम मुद्दों पर जो देहरादून से जुड़े हुए होते हैं या फिर देहरादून के टूरिस्ट डेस्टिनेशन से जुड़े होते हैं, देहरादून से जो ऐतिहासिक महत्व से जुड़े होते हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम लगातार आपसे बात करते हैं। मैंने कुछ समय पहले आपको देहरादून के महत्वपूर्ण जो ग्राउंड है, ऐतिहासिक ग्राउंड है, लगभग 100 सालों से भी पुराना ये ग्राउंड है, उसके बारे में बताया था। और यहाँ पर जो तमाम निर्माण कार्य हो रहे थे उसके बारे में एक अलग से मैंने एक व्लॉग बनाया था। अब उस व्लॉग को बनाए हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन अब स्थिति देहरादून के इस परेड ग्राउंड की इतनी दयनीय कर दी गई है। वो जो तमाम निर्माण कार्य किए गए थे उनके हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये परेड ग्राउंड स्मार्ट सिटी का ये पूरा का पूरा नज़ारा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ उस परेड ग्राउंड का नज़ारा जो आपको देख के उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देखते हैं, ये देखिए, आप ये देखिए कि किस तरीके से इस परेड ग्राउंड को राजनीतिक दलों ने एक तरीके से ख़राब कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए थे वो उनके हालात क्या हुए हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह पन्नियाँ पड़ी हैं और यहाँ पर कांग्रेस के झंडे पड़े हुए हैं। कोई साफ़ सफाई नहीं और अच्छा खासा निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया था। उस तमाम निर्माण कार्य के हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया था कि कितनी अच्छी यहाँ पर घास उगाई गई थी और अब घास का नामो निशान नहीं है। लगता है राजनीतिक दलों के जो तमाम नेताओं की रैलियों के चक्कर में स्मार्ट सिटी का काम जो कराया गया था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर लाखों की घास लगाई गई, अमेरिकन, और अगर कहा जाए ये गार्डन घास कहा जाता है, उसको पूरी तरीके से उखाड़ दिया गया। और ऐसा फिर निर्माण कार्य जब आपने ऐसा ही करना था, यहाँ पर नरेंद्र मोदी की रैली पिछले दिनों हुई, राहुल गांधी की रैली हुई, आने वाले दिनों में भी यहाँ पर रैली हो सकती है। तो फिर अगर आपको ऐसी ही रैलियों का आयोजन इस मैदान में करवाना था तो आपने इस ग्राउंड को फिर स्मार्ट सिटी के कार्यों में क्यों लगाया। और मेरे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार अमित जी भी हैं। अमित जी से मैं आपका तारुफ कराता हूं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है। अमित जी, किस तरह देखते हैं आप, और आपको नहीं लगता कि ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं इस पर सरकार पर सवाल जरूर खड़े उठते हैं? बिल्कुल, सरकार पर सवाल खड़े उठते हैं। देखिए, ये जो मैदान है ये ऐतिहासिक भी धरोहर भी रहा है देहरादून की जी। तो स्मार्ट सिटी से इस पर लाखों करोड़ों रुपए इस पर लगाया गया, इसका पुनरुद्धार होगा, इसका नवनिर्माण होगा, लेकिन हाल आपके सामने है। राजनीतिक दलों ने इसे बिल्कुल जो है बर्बाद करके रख दिया। बेहतर होता कि इसके लिए और अच्छे काम होते। इसे गांधी पार्क में जोड़ने की बात थी, बच्चों के काम आता है, ये कल को यहाँ पर बड़े मेले होते हैं उनके काम आता है। लेकिन ये सब ऐसा लगता है कि पैसे की बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं। और मेरे तो संज्ञान में यहाँ तक भी आया है कि बाकायदा नगर निगम ने इसके लिए 30,000 रुपये लिए हैं सफाई के, लेकिन वो सफाई आप देख रहे हैं इसका कितना बुरा हाल है। राहुल गांधी की रैली हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, साफ़ सफाई का कोई निशान नहीं है। और स्मार्ट सिटी पर भी ये गंभीर सवाल है कि ये सब क्या है, ये सिर्फ पैसे की बर्बादी हो रही है और कुछ नहीं। आपने बिल्कुल सही बात कही। और एक बात और है कि आपने जिस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा था, आपको लगता था कि वो एक तरीके से इसकी छवि को सुधारने की क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी में निर्माण कार्य है, ये पूरा का पूरा ये परेड ग्राउंड है, तो आपको लगता है कि एक अच्छा वेन्यू बन सकता था यहाँ पे लोगों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का? बिल्कुल, शहर में ये एक बहुत अच्छी पहल हुई थी। और यहाँ पर जिस तरह से मेले होते हैं, आदि आयोजन होते हैं, उनके हिसाब से ये बहुत ज़रूरी था। शहर को इसकी ज़रूरत भी है।
लेकिन ये तो दुर्भाग्य है शहर का कि राजनीतिक दलों ने इसे बिल्कुल जो है ख़राब करके रख दिया है। और ये सरकार को भी सोचना होगा, स्मार्ट सिटी को भी सोचना होगा कि आखिर यही सब करना था तो इतने पैसे की बर्बादी क्यों। नहीं तो आपको नहीं लगता कि यहाँ फिर अगर यही मेले ठेले और राजनीतिक दलों की रैलियाँ होनी थी तो फिर ये स्मार्ट सिटी का काम नहीं किया जाना चाहिए था? बिल्कुल सही बात है। ये काम अगर इसी तरह से रखना था तो ये पहले भी ऐसा ठीक था, कोई बुराई नहीं थी। इतना पैसा आप देखिए, इसमें फुटपाथ बने, घास उगी, इतनी महंगी घास लाई गई, यहाँ पे मंच बना हुआ है, और भी तमाम काम होने थे, फंवारे लगने थे, फाउंटेन लगने थे, अच्छे वॉकिंग पाथ बनने थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका कोई औचित्य नहीं है जो कुछ अब कर दिया गया है। हाँ। एक और बात, अब यहाँ पर धरने स्थल भी बनने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं वो धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अमित जी ये एक तरीके से अब धरना स्थल भी बन के रह जाएगा? हाँ, ये देखिए, यही हमारी सरकारों की कमियां हैं कि ये जो हैं चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं। आपने धरना स्थल के लिए बाकायदा सहजदारा रोड पे जगह चिन्हित की हुई है, तो संगठनों को चाहिए, आपको चाहिए कि आप इनको वहाँ तक लेके जाएं। अब आप अगर इस तरह से बर्बादी करेंगे चीज़ की तो ये तो होगा ही। ये आके बैठेंगे रोज़ यहाँ पर जो है। गांधी पार्क का भी यही हाल हो रहा है, गांधी पार्क के बाहर भी लोग इसी तरह से धरना स्थल बनाकर बैठ गए हैं। तो ये तो सरकार को सोचना होगा, प्रशासन को सोचना होगा ना क्या है। तो ये थे अमित जी, और अमित जी ने साफ तौर पर अपनी बात रखी है। उन्होंने काफ़ी हद तक सही बात रखी है कि आखिरकार ये जो परेड ग्राउंड के हालात बना दिए गए हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, और यहाँ के हालात इसलिए भी बद से बदतर हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर पड़े हैं। भाई अगर राजनीतिक दलों को भी यहाँ पर अगर रैली करनी है तो आप साफ़ सफाई तो करिए। आप ये देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं ने अपने पोस्टर यहाँ फेंके और चलते बने। ऐसे ही हालात बीजेपी की रैली के दौरान भी देखने को मिले कि बड़े बड़े कटआउट्स बना लिए और आपने शहर के एक महत्वपूर्ण स्थान को बर्बाद करके छोड़ दिया। आप देख सकते हैं, पहले जब नरेंद्र मोदी की रैली हुई तो बड़ी तेज़ी से यहाँ पर काम करके दिखाया गया। यहाँ पर गड्ढे बने हुए थे, वहाँ पर मिट्टी भरी गई। आप देख सकते हैं दूर तक उस ग्रिल तक जो है वहाँ पर निर्माण कार्य कर दिए गए। लेकिन उसके बाद की स्थिति आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर ये बाकायदा ये गड्ढे कर दिए गए, ये यहाँ पर ये गड्ढे नहीं भरे गए। तो यानी अब जिला प्रशासन ने भी ये सोच लिया है कि अब मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी का काम तो शायद ही अब इस स्थान पर हो, क्योंकि इस स्थान को जो है इस तरीके से गंदा कर दिया गया है। अब राजनीतिक दलों ने जो राजनीतिक जो रैलियां हैं उनके आयोजन के लिए इस तरीके के इतने बड़े बड़े आयोजन होने हैं, तो उसको देखते हुए अब ये आप देख सकते हैं, ये राहुल गांधी के पोस्टर पड़े हैं, कहीं पे कहीं झंडे पड़े हैं। राजनीतिक दल भी अब साफ़ सफाई करना नहीं चाहते, इसी तरीके से गंदगी करके वो अपने चलते बने। और साफ तौर पर एक तरीके से ये स्मार्ट सिटी के जो काम हो रहे थे उस पर भी कई सवाल खड़े उठते हैं, और ये समझना चाहिए राजनीतिक दलों को भी और स्मार्ट सिटी के कर्ता धर्ताओं को भी कि भाई अगर इतना सब कुछ आप कर रहे थे तो ये घास लगाने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। और ये महत्वपूर्ण परेड ग्राउंड है, मैंने आपको इसका इतिहास भी बताया था, घंटाघर के साथ साथ मैंने पलटन बाज़ार का इतिहास आपको बताया था। और मैंने बताया था कि इस परेड ग्राउंड का इतिहास ये है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों के जो सिपाही थे उस समय वो यहाँ पर परेड भी करते थे, उनकी कैंप यहीं लगते थे, और जो अफसर लोग थे वो पलटन बाज़ार में रहा करते थे। तो कुल मिलाकर एक ऐतिहासिक धरोहर को अगर आप संभाल नहीं सकते तो आपको उसको बर्बाद करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो परेड ग्राउंड का ये जो मैदान है ये अपने हाल पर रो रहा है कि भाई या तो आप इसको बनाते ही नहीं, और अगर बनाया था तो फिर उसको बिगाड़ के छोड़ दिया। घास जो है अब लगी ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे इलाके में आपको घास नज़र आएगी, वो इस तरीके की, वहाँ अब केवल एक पोर्शन है जहाँ पर घास लगी होगी, बाकी सारे के सारे जगह पे पीली मिट्टी डाल दी गई है। और ये अपने आप में इस क्षेत्र के हालात को बताने के लिए काफ़ी है
कि इस पूरे परेड ग्राउंड को किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। तो दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के इस महत्वपूर्ण और बेहद ज़रूरी व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने भाई पंकज पंवार को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।